नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आज का आपका सेकंड क्लास लेकर के आर ओ एरो को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है ऑफिसर सीरीज उसको लेकर के। और आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जैसे ही मैं क्लास लेकर के अपलोड करूँ तुरंत आपको इसका अपडेट मिलता रहे। बहुत जल्द आपके सामने मैं लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ, तो आप निरंतर बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आपके अपने परिवार में स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ। चलिए भाइयों, आज की क्लास में हम कुछ अलग अंदाज में पढ़ेंगे क्योंकि पहले क्लास में हमने लिया था 10 प्रश्न विलोम के लिए थे और 10 प्रश्न ही हमने किसके लिए थे, 10 प्रश्न ही हमने आने के लिए एक शब्द लिए थे। तो आज हम ऐसा पढ़ेंगे कैसा भैया आ गया एरो। तो ये एरो क्या दिखा रहा है स्पेशल, ये एरो दिखा रहा है महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को। अर्थात आज जो हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब जो प्रीवियस में पूछे गए उसके आधार पर जितने प्रीवियस में पूछे गए विलोम शब्द हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। फिर उसका प्रैक्टिस सेशन किसी अगले दिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। चलिए करते हैं आगाज। पहला जो स्लाइड है वो आपके सामने आ गया है। आपको सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, इनका मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ये जो लिए गए हैं ये आपके आर ओ 2024 की जो प्रीलिम्स एग्जाम कैंसिल हुई है उसमें जो पूछे गए हैं उन विलोम शब्दों को लिया गया है। तो पहला विलोम शब्द क्या है, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट का हमसे पूछा गया था और वहां पर दिया गया था अनुच्चिष्ट, उसका आंसर था। तो उच्चिष्ट का अनुच्चिष्ट होता है। खाद्य का अखाद्य होता है। खाद्य का मतलब क्या, खाने योग्य वस्तु, और अखाद्य का मतलब क्या, जो खाया ना जा सके, ऐसी वस्तुएं। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम आगे देखें और आगे देखते हुए चलें तो समास। समास का क्या होगा, समास का होगा व्यास। समास का क्या होगा भाई, व्यास। इसके बाद में संधि। तो संधि का क्या होगा, संधि का होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है भाई। अग, अग का अनग, कुछ नहीं, इसमें केवल अनग में, इसमें ये आपको अग की जगह अनग कर देना और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। अन उपसर्ग लगेगा इसमें, अन उपसर्ग लग करके अनग बनेगा। आप बोलेंगे सर इसमें अग तो पहले ही था और अनग कैसे हो गया, तो एक अग कहाँ गया। तो मेरे भाइयों जब उपसर्ग लगेगा अन अन, तो वो अन में इसमें जो न है वो आधा होता है, और जब आधा होता है कोई स्वर अगर उसके साथ जुड़ता है तो पूर्ण हो जाता है। अगर आपने हमारी वर्णमाला वाली क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपकी मतलब पूरा बेसिक से करवाया गया है वर्णमाला वगैरह, वो जाकर के आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है। ईशत, ईशत का होता है, ईशत का क्या होगा भाई, अलम होगा। क्या होगा, अलम होगा। अध, अधह, अधह का क्या होगा, ऊपरी होगा। अधह यहाँ इस सेंस में लिया इन्होंने, मतलब नीचे वाला सेंस में, और इसका विलोम दिया था इन्होंने ऊपरी। द्वितीय प्रश्न आपके, द्वितीय जो स्लाइड के रूप में आपके सामने आया है पेज, वो देखिए। अधिकतम। अब देखिए अधिकतम इसने 2 बार पूछे हैं, 2 प्रश्न पूछे हैं अधिकतम के, और दोनों प्रश्नों में उसके अलग अलग विलोम माने थे क्योंकि विकल्प में दिए ही अलग अलग थे, तो मानना उनकी मजबूरी भी था। तो क्या था, अधिकतम का एक तो न्यूनतम दिया था तो वो न्यूनतम वाला है, एक और दिया था अधिकतम का अल्पतम, तो ये भी इसका विलोम होता है भाई। ठीक है। तो अधिकतम के 2 विलोम होते हैं, न्यूनतम और अल्पतम। ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक के भी 2 विलोम होते हैं, अत्यल्प और स्वल्प। अब आपकी परीक्षा में वहां दिया था अत्यल्प, लेकिन स्वल्प नहीं दिया था, हमने ये ढाल दिया अलग से। अगर आपको पूछे तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मृषण, मृषण का रुक्ष होता है। स्निग्ध का अनस्निग्ध होता है, अस्निग्ध होता है। ठीक है। मलिन का निर्मल होता है, मलिन का निर्मल होता है। और मृदुल का कठोर होता है, मृदुल का कठोर होता है। ठीक है भाई। ये 2024 में पूछे गए हैं उनके थे। ठीक है। ये कुछ और है। तरल का ठोस होता है, कठिन का सरल होता है। आप बोलेंगे सर 10 प्रश्न आते हैं, आप इतने ज्यादा क्यों दे रहे हैं, कहाँ से आए इतने ज्यादा। भाइयों वहां उन्होंने कुट भी दिए गए थे। कैसे, जैसे एक ही प्रश्न में उसने ऐसा दिया था कौन सा विपरीतार्थक नहीं है, तो 4 3 तो उसने, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 तो एक दिया था, और 7वां एक अलग से, वो 7 8 8 दिया था एक ही प्रश्न में, जिसमें एक
विलोम विपरीत अर्थ दे दिया गया था, बाकी सही दिए थे, तो उनका सभी का अलग अलग करके हमने ये स्लाइड बना करके आपके सामने रखी है। तो इसमें तरल का क्या होता है, तरल का होता है ठोस, तरल का होता है ठोस, कठिन का सरल, कठिन का सरल, कर्कश का मधुर, कर्कश मतलब जो कठोर आवाज हो उस आवाज की बात हो रही है, और उसका विलोम हो जाएगा मधुर आवाज। ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। सम्मुख का विमुख होता है भाई, भीतर का अभ्यंतर होगा, अंतरंग, अंतरंग का क्या होगा, वही रंग, वही देखिए अंतरंग मतलब अंतर की बात हो रही है, और वही रंग मतलब बाहर की बात हो रही है। ठीक है। ऐहिक, ऐहिक मतलब यहाँ की बात हो रही है, हमारा सामने जो हमारा सामने दिखाई दे रहा है इस लोक की बात हो रही है, ऐहिक। और पारलौकिक अर्थात उस लोक की जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे परमात्मा, हम कहते हैं कि परमात्मा वहां रहते हैं, भगवान वहां रहते हैं, हमने देखे नहीं, तो पारलौकिक बात होती है सारी। ठीक है। इसके बाद में लौकिक, लौकिक भी क्या होता है, ऐहिक होता है, और इसका क्या होगा, अलौकिक, इसका विलोम हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, अनैश्वर्य हो जाएगा। ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऋजु का वक्र हो जाएगा। जंगम का स्थावर होता है भाई, जंगम का स्थावर होता है। आप बोलेंगे जंगम का मतलब क्या होता है, तो जंगम का मतलब होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने योग्य हो या चलने फिरने में सक्षम हो। और स्थावर का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, एक ही जगह स्थायी, जो चल फिर नहीं सकता हो, बिल्कुल एक ही जगह रहता हो। स्थिर का अस्थिर भी होता है, साथ साथ चंचल भी होता है। अस्थिर मतलब घूमने फिरने वाला, जो एक जगह कभी नहीं टिकता हो। जैसे कि आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ की क्लास केवल थोड़ी सी देख करके भाग गए होंगे, अंत तक क्लास नहीं किए होंगे, तो वो चंचल प्रवृत्ति के हैं, अस्थिर है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो स्थायी क्लास कर रहे होंगे, पूरी क्लास कर रहे होंगे और निरंतर कर रहे होंगे, तो उनको ये सारे प्रश्न उनके एग्जाम में भी मिलेंगे, तो उनके यूजफुल भी होंगे। ठीक है भाई। स्थूल का सूक्ष्म होता है, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा भाई विलोम। ठीक है, समझ रहे हैं ये बात। ओरस का जारज होता है। ये सारे आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, वही हमने लिए हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में मुख, मुख का जो है मतलब आपका मुख मतलब यहाँ इस सेंस में लिया गया था मुख का, कि ये जो आप मुख शब्द यूज कर रहे हो ये किस सेंस में लिया गया था, ये लिया गया था आपका जो बोलना नहीं हो, जो गूंगा हो एक तरीके से हो। तो वाचाल, देखिए वाचाल का एक विलोम और होता है गूंगा। ठीक है, जो बोल ना सके। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा। लेकिन वाचाल का अर्थ क्या होता है, जो अधिक बोलता हो। ठीक है, वाचाल का अधिक क्या होगा, अधिक बोलने वाला अर्थ। कटुभाषी, कटु मतलब कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कटु हो। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, मृदुभाषी हो जाएगा। अवसाद का उल्लास हो जाएगा। अनादर का, अनादर का आदर हो जाएगा। आदर, अनादर का आदर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये तो थे आपके जो 2024 में पूछे गए वो सारे विलोम। अब हम जानेंगे 2021 में पूछे गए सारे जो भी विलोम है उनको जानेंगे। तो आवर्तक का क्या होगा, अनावर्तक होगा। आवर्तक का क्या होगा, आवर्तक का क्या हो जाएगा भाई, अनावर्तक हो जाएगा। सदाचार का कदाचार हो जाएगा, सदाचार का कदाचार हो जाएगा भाई। गौरव, जो गौरव होता है उसका लाघव होता है, लाघव उसका विलोम होता है भाई, लाघव उसका विलोम हो जाएगा। अमृत का, अमृत का क्या हो जाएगा भाई, अमृत का विष हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। और अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। अमृत का विष हो गया, अनुरक्ति का विरक्ति हो गया। अगला जो आया आपके सामने वह है आधुनिक। आधुनिक का प्राचीन होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है। आधुनिक का मतलब क्या है, जो अभी हाल ही में घटना घट रही हो, अभी वर्तमान में जो बातें हो रही हो, जैसे वर्तमान में हमारी क्लास चल रही ये। और प्राचीन क्या, प्राचीन बहुत पुरानी बातें होती हैं, उसे कहते हैं। अनुग्रह का विग्रह होता है विलोम, अनुग्रह का विग्रह होता है भाई। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। आपत्ति का संपत्ति होता है, आपत्ति का संपत्ति दिया गया था 2021 में पूछा गया है। और ये प्रश्न भाई रिपीट भी होते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ये शब्द रिपीट भी होते हैं। कहाँ से लाएगा विलोम, जो महत्वपूर्ण होता है वही तो चीज पूछेगा। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गणतंत्र हमारा भारत है। राजतंत्र अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन है। आदर्श का तिरस्कृत होता है, आदर्श, आदृत, सॉरी आदर्श नहीं, आदृत, आदृत का तिरस्कृत होता है, तिरस्कृत होता है। और आदृत का दो और विलोम होते हैं। अब देखिए आदृत आपसे 2021 में रिपीट पूछा गया प्रश्न है, और एक जगह इसका विलोम तिरकृत, तिरस्कृत माना गया, तिरस्कृत माना गया। दूसरी जगह जो माने गए अनादृत और निरादृत, ये दोनों भी उसने दिए थे, तो ये मान लिए गए। तो आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है कि ये जो है आदृत, इसके अपने आप में 3 विलोम है, तो कभी ये पूछ लिया
कौन सा विलोम आदृत का नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये तीनों दे देंगे, तिरस्कृत दे देंगे, अनादृत दे देंगे, निरादृत दे देंगे और एक चौथा कोई दूसरा देंगे और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर समझ रहे हैं बात को। नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का अर्थ क्या मतलब होता है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो, प्रकृति से हमें प्राप्त हो। और कृत्रिम मतलब जो हम बना करके उपलब्ध कर रहे हैं, हम बना करके आपको उपलब्ध कराएं वो, या मतलब उपलब्ध कर रहे हैं हम हमारे दैनिक जरूरत के अनुसार कर रहे हैं। जैसे एआई है, ये क्या हो रहा है, रोबोट है, ये कृत्रिम है, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है, जो 2016 की बात कर रहे हैं, अब हम कब की बात करेंगे भाई, 2016 की बात करेंगे। अब हम 2016 की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात किसकी करेंगे भाई, 2016 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे तो जो 2016 में पूछे गए विलोम उनको पढ़ेंगे। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, भौतिक का क्या होगा, आध्यात्मिक होता है। प्राची का प्रतीचि होता है। ये प्राची और प्रतीचि ये दिशाएं हैं भाई, क्या है, दिशा है। इनके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दूंगा, बहुत अच्छा डायग्राम के साथ समझाऊंगा। प्राची और प्रतीचि, इनकी साथ में आपको और भी दिशाएं होती हैं। उन चारों जो उत्तर दक्षिण वाली जो हमारी नॉर्मल दिशा है, उनको कैसे कैसे उनके पर्यायवाची कैसे बनते हैं, वो आपको मैं बना करके एक छोटा सा वीडियो दूंगा 5 से 10 मिनट का, जिसको आप देखिएगा बहुत अच्छे से। प्राची और प्रतीचि हैं और भी अलग अलग आते हैं, वो आपको मैं सरप्राइज रख रहा हूँ। अगला वीडियो जो बनाऊंगा छोटा सा, उसमें देखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, समष्टि। समष्टि का क्या है, वेष्टि। समष्टि का क्या बन जाएगा भाई, वेष्टि बन जाएगा। समष्टि का क्या बन जाएगा, वेष्टि बन जाएगा। विधि का निषेध बनेगा, विधि का निषेध बनेगा। आह्वान, आह्वान, आह्वान का क्या बनेगा, आह्वान का बन जाएगा भाई विलोम। आह्वान का क्या बनेगा, विलोम का विलोम क्या बनेगा, विसर्जन बन जाएगा। आह्वान का क्या बनेगा, विसर्जन, इसका विलोम बन जाएगा। ठीक है भाइयों, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इसके बाद में दिया है आग्रह। क्या दिया है भाई, आग्रह का विलोम क्या होता है, तो आग्रह का विलोम होता है, आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है। अनेका, अनेक का विलोम क्या होता है, अनेक का विलोम क्या होता है, हलाहल होता है, हलाहल होता है। अब आविर्भूत, आविर्भूत का क्या होता है, तिरोभूत, तिरोभूत होता है। आविर्भूत का, आविर्भूत का तिरोभूत होता है। अनास्था का आस्था हो जाएगा, अनुपसर्ग लग गया आस्था में। ठीक है, अनेकता का एकता बनेगा, अनेकता का एकता बनेगा, इसमें भी अनुपसर्ग लगता है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है भाई, अनावृष्टि का मीनिंग क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनावृष्टि का मीनिंग क्या होगा, अनावृष्टि का मीनिंग ये होता है भाइयों, अनावृष्टि का मीनिंग ये होता है कि ये भाई, ये जो है ना, इसका मतलब कि जहाँ बहुत अधिक वर्षा कभी नहीं हुई। अतिवृष्टि तो बहुत अधिक वर्षा होती है, तो अनावृष्टि मतलब कभी भी बारिश ना हो, जहां सूखा घोषित कर दिया गया हो, बारिश ही नहीं हो रही हो, वहां होगी। और अतिवृष्टि मतलब जैसे मान लीजिए बारिश होना चाहिए नॉर्मल थोड़ी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक बारिश हो रही हो, बहुत अधिक बारिश हो रही हो तो अतिवृष्टि होता है। ठीक है, और अनावृष्टि इसका विलोम हो गया। अगला स्लाइड जो आपके सामने है, स्लाइड जिसमें लिखा है क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, कुछ पल की बात हो रही है, और शाश्वत मतलब लगातार बनाना, हमेशा बना रहने वाली बात। ठीक है, अग्रज मतलब जो पहले जन्मा हुआ, बड़ा भाई जो होता है उसको अग्रज कहते हैं, छोटा भाई को अनुज कहा जाता है। मौन को मुखर होता है, मौन का क्या होगा भाई, मुखर हो जाएगा भाई। ठीक है, शानदार का शर्मनाक हो जाएगा, शानदार का शर्मनाक हो जाएगा। शानदार, शानदार मतलब बहुत अच्छा काम करना, उसको हम बोलते हैं बहुत अच्छा, शानदार भाई अच्छा काम किया तुमने। लेकिन वहीं कोई अच्छे जो कुकर्म करते हैं उसको शर्मनाक काम करे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। ठीक है भाई, ये इसका विलोम होगा उल्टा। बर्बर का सभ्य बन जाएगा, बर्बर मतलब गलत नेचर, असभ्य आचरण वाला। वही सभ्य क्या होगा, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति। ठीक है, अगला जो आपके सामने आया है, अनुचर का, अनुचर जो है उसका विलोम क्या होगा, अनुचर का विलोम क्या होगा, तो होगा स्वामी। अनुचर का विलोम क्या होगा, स्वामी। अमी का विलोम क्या होता है भाई, अमी का विलोम होता है परिमित, परिमित। अमित का परिमित, अमित का परिमित विलोम बता रहा हूं मैं, अमित का परिमित। सत्कार, सत्कार का तिरस्कार, सत्कार का तिरस्कार। ध्यान देना वहां तिरस्कृत था, तिरस्कृत था। ठीक है, तिरस्कृत था और यहाँ क्या है, तिरस्कार है। ठीक है, आदृत में तिरस्कृत था, लेकिन सत्कार में तिरस्कार है। ठीक है, आच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित, अनुपसर्ग लगा दीजिए, वही इसमें बन जाएगा। आच्छादित में देखिए आपको यहाँ अनुपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये अनुपसर्ग है। ठीक है,
सुख का दुख होता है भाई, ये तो आप सभी जानते हैं। वैसे ही शुभ का लाभ भी होता है, ये भी बहुत पूछता है, दिमाग में रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो में हमने आज के सेशन में जाने 2021 तक के जितने हैं 16 के सॉरी 2016 तक जितने पूछे गए हैं उन सभी को हमने जाना है। और अगर आपको किसी तरह कोई क्वेरी हो, कोई भी अगर हमसे सपोर्ट चाहिए किसी भी तरह का, तो आप हमारी इस जीमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए आपको, ये पूर्णतः चालू है। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें इस नंबर पे, तो आपकी क्वेरी वहीं व्हाट्सएप पे भी सॉल्यूशन कर दी जाएगी। ठीक है भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या अपडेट मिलेगी, यहाँ क्लास का पीडीएफ, क्लास की लिंक वगैरह सब आपको मिल जाएगी। साथ में अगर टेलीग्राम को ना कर पाए तो आप व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, ये जो लिंक दी गई है इसके माध्यम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर इसको फॉलो करेंगे तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको क्लास का अपडेट, करंट अफेयर के संबंधित जो भी न्यूज़ है उसकी यहाँ अपडेट मिलेगी। साथ में ही आपको और क्या मिलेगा मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। ठीक है, किसी तरह कोई भी क्वेरी होगी, वो मतलब जो भी आपका अपडेट रहेगा नया नया, वो सारे इस चैनल पे मिलता रहेगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। तो इनको आप फॉलो करना प्रारंभ कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। अंत तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य साझा करें। और आपको लगता है कि आपकी परीक्षा उपयोगी कंटेंट दिया जा रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। और इससे भी अच्छा मैं कंटेंट आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। निरंतर डेली क्लास मिलेगी।